हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। यू आर वाचिंग J15R। सो जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि हमारी जो बाइक थी वॉश करने के बाद स्टार्ट होना बंद हो गई थी। तो होता क्या था कि जब उसको स्टार्ट करते थे तो तब तक तो सही चलती थी, जब तक उसका रेडिएटर काम नहीं करा। मतलब जैसे ही उसका जो हीट का जो मीटर है वो टॉप अप जाता था और रेडिएटर फैन ऑन होता था, उसके बाद ही बंद हो जाती थी। तो मेरी मिस्त्री से बात होने के बाद पता चला कि ये जो 21-22 मॉडल में पहले ये दिक्कत आती थी और जो अभी रिसेंटली जो मॉडल आ रहा है उसमें वाली जो दिक्कत को कंपनी ने दूर कर दिया है। तो अगर आपकी बाइक में भी सेम दिक्कत आती है, हीट होने के बाद बंद हो जाती है, तो देख लेना भाई आपका फ्यूल पंप ना ख़राब हो गया हो। और इशू वही होता है कि थोड़ा बाइक कम चलती है, खड़ी रहती है, तो उस वजह से भी क्या है वो जैम हो जाता है। सो पहले हमें लगता था कि इसका जो सेंसर होता है, रोल ओवर सेंसर, जो कि हैंडल के नीचे होता है, वो ख़राब हो गया। और उसके बाद मैंने उसका जो OBD सेंसर जो उसका चेक करते हैं मशीन लगा के, वो भी चेक कराया था। सो बाद में पता चलता है कि जो उसका फ्यूल पंप है वो जैम हो गया था। अब मुझे नहीं पता किस वजह से हुआ। मैं तो कभी भी मतलब 2-3 लीटर से कम अपनी बाइक में आज तक तेल रखा ही नहीं KTM के अंदर। मतलब एक डंडा जो उसमें ऊपर रहता है ना, एक नीचे वाला रिजर्व वाला, एक ऊपर, तो उससे ज़्यादा ही तेल रखा हमेशा। और उस दिन भी जब चेक किया था तो लगभग उसके अंदर 3-3.5 लीटर तेल निकला था। बट एनी हाउ मेरा जो फ्यूल पंप है मेरी बाइक का ख़राब हो गया था। KTM RC 200, वो कि BS6 मॉडल है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि वो इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत कम चली थी। मतलब 2 साल के अंदर हार्डली 4000 किलोमीटर चली और 2 साल तो ऑलमोस्ट खड़ी ही रही वो। मतलब 2 साल में चली थी 900 और अभी ये पिछले 5-6 महीने में चली है वो 3000 किलोमीटर। तो हो सकता है कि शायद खड़ी रहने की वजह से, क्योंकि आप सभी को पता है जिसके पास KTM है कि इसका जो फ्रंट शॉकर की जो सील है वो बहुत जल्दी कट जाती है अगर आपकी बाइक खड़ी रहती है। एंड फ्यूल पंप का तो आपने इशू देख लिया। सो चलिए अब मैं आपको पूरी वीडियो दिखा देता हूँ क्या क्या प्रोसेस हुआ एंड मेरा कितना खर्चा हुआ। सो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो भाई जो इस तरह से जो उसका OBD सेंसर के अंदर जो है इनके पास इक्विपमेंट होता है और इसको लगा के चेक करें हैं। सो इसके अंदर कोई भी एरर नहीं दिखा रहा था ये, एंड सब कुछ ओके था। जो जिसका इग्निशन कोयल होता है वो भी, स्पार्क प्लग वगैरह जो उसका मतलब टाइमिंग वगैरह चेक करते हैं इससे। इसके अंदर सेंसर होता है, जैसे ऑटो सेंसर होता है और रोल ओवर सेंसर होता है, बहुत सारे सेंसर होते हैं। तो कोई भी इशू नहीं था इसके अंदर। बट फिर भी भाई पता नहीं क्या है, यहाँ पे तो सही हो रही थी पर जैसे घर वापस लेके जा रहा था तो ये ख़राब हो जा रही थी। तो अभी आपके सामने चेक कर रहे हैं। एंड इसके बाद जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग बता चुका हूँ, इसका जो फ्यूल पंप चेंज होने वाला है। तो जैसा कि सभी जानते हैं जो कि मेरठ रहते हैं, अपनी सर्विस कभी उन्होंने मेरठ कराई, तो यहाँ पे हमारे पवन जी हैं, बहुत ही अच्छे मिस्त्री हैं और इन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया। बट वही है कि जब हमारी बाइक के साथ इशू थोड़ा बड़ा हो गया था, तो देख लो भाई स्टार्ट अभी हम आपको करके दिखाया था। अभी तो स्टार्ट हो रही थी बट वही है कि गर्म होने के बाद ही छोड़ रही थी। तो इसके अंदर इशू ये आ रहा था, जैसे ही जो इसका जो मीटर होता है इसका हीट का, अगर वो टॉप अप चला जाता है तो बंद हो जाती थी उस टाइम। ये रेडिएटर चलता था और रेडिएटर चलने के बाद क्या है धीरे से बंद हो जाती थी और फिर स्टार्ट नहीं होती थी। फिर जब बाइक पूरी तरह से कूल हो जाती थी तभी स्टार्ट होती थी। तो इन्होंने बताया कि ये जो इशू 21 मॉडल या 22 मॉडल में पहले कभी आया था, और जैसे कि अभी तो ये मॉडल बंद हो चुका है, अभी दूसरे वाली आती है तो इसमें ये इशू आता था। अगर आपकी बाइक में भी सेम इशू आ रहा है कि मतलब हीट होने के बाद बंद हो रही है, और आप उसको कान लगा के चेक कर सकते हैं अपना जो है इसकी टंकी के ऊपर, अगर वो काम नहीं कर रहा आपका फ्यूल पंप, देन ये थोड़ा बड़ा मामला होने वाला है भाई आपका। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट क्लास चल रही है बट फिर अभी हमें खोलनी पड़ेगी भाई ये, तो थोड़ा सा पेन होता है क्योंकि 3-4 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद ही मतलब बाइक खुल जाती है। अभी तो उसके टायरों की जो उस पर निशान होते हैं ना वो चलने के, वो भी नहीं घिसे थे भाई। बट कोई नहीं भाई, जब खड़ी रहती है तो ऐसा हो जाता है। और ये भी मुझे इन्होंने बताया कि इसको चलाओ, तो तब से मैं इसको काफ़ी चला रहा हूँ। तब से मैंने 2-3 दिन के अंदर तो उसको 1000 किलोमीटर चला दिया। तो बाइक देख लो भाई खुल चुकी है, भाई ने टंकी उतार ली। और टंकी उतारने के बाद हमने चेक किया था कि टंकी के अंदर जो है 3-3.5 लीटर फ्यूल निकला है। और जब खुली थी तो भाई हमने इसका जो है एयर फिल्टर और इसका जो फ्यूल फिल्टर आता है वो और स्पार्क प्लग हमने सब कुछ चेंज करा लिया था, क्योंकि फिर बार बार खुलवाने से अच्छा है कि सर्विस भी अब हो जाएगी। तो सर्विस भी हमने करा ली थी एंड ये वाला काम भी करा लिया था। एंड भाई देखो ये वाला है इसका जो होता है फ्यूल पंप, और ये ओरिजिनल है। ये भाई डैमेज हो चुका है, पता नहीं कैसे हुआ, बस मैं मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है खड़ी रहने की वजह से हुआ हो। और आजकल जो पेट्रोल के अंदर मिलावट आती है तो बोले कि जैम हो गया, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, सही होता नहीं है, इसका कोई रिपेयर है नहीं, तो भाई ने चेंज कर दिया। भाई चेंज तो जैसे तैसे करके हो गया, क्योंकि बाइक आपको पता है 20-21 मॉडल में पहले 5 साल की वारंटी आती थी, तो मेरी बाइक की जो सर्विसिंग नहीं हो पाई टाइम से, तो वो गैप था, तो उस वजह से मुझे वारंटी नहीं मिल पा रही थी। बट स्टिल मैंने कहा कि भाई एक बार चेक कर लो, क्या पता वारंटी में हो। बट वहाँ पे क्या भाई, ये जो इनका स्टाफ है, जो इनके मैनेजर है, वही मतलब इनके मैकेनिक से लड़ने लगे। आप देख लो पूरी वीडियो, क्या है इनकी सही बात है।
सो जैसे जैसे उनकी लड़ाई से हम बाहर आए भाई, बाहर आने के बाद हमने बाइक जो अपनी बाहर छोड़ दी थी आधा घंटे के लिए, और रेडिएटर फ़ैन उसका ताकि ऑन हो जाए। जैसे कि भाई आपको आवाज़ भी आ रही हो, क्योंकि हमने 20 मिनट तक धूप में खड़ा करके रखा था भाई। इसका रेडिएटर फ़ैन भी ऑन है एंड अभी भी फ्यूल पम्प काम कर रहा है। सो नाउ इट्स वर्किंग। भाई फ्यूल पम्प तो गिर गया और रेडिएटर तो उसका काम कर रहा फिलहाल, तो देख लो भाई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मेरा कितना खर्च हुआ, जिसलिए इस वीडियो को आप अब तक देख रहे हैं। तो भाई फ्यूल पम्प आता है लगभग इसका 5000 रुपये के आसपास, और जो इसका इग्निशन कोयल वगैरह आई थी वो 3500-3800 रुपये की आई थी। और बाकी मैंने इसका जो फ्यूल पम्प के साथ जो है इसका फ़िल्टर भी डलवाया था, जो फ्यूल फ़िल्टर आता है, स्पार्क प्लग चेंज कराया था, एयर फ़िल्टर चेंज कराया था, एंड हमने जो इसकी सर्विस भी कराई थी। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए लगभग लग गए मेरे 14,400 कुछ रुपये मेरे टोटल मेरा जो खर्चा पड़ा है भाई। और एक छोटी सी गलती की मतलब ज़्यादा बाइक को चला नहीं पाए, या फिर फ्यूल के अंदर जो है थोड़ा मिलावट वगैरह आ गई थी। तो भाई इस तरह से ध्यान रखो। देखो बाइक खरीद तो लेते हैं पर बाद में थोड़ा दिक्कत हो जाती है, वो तो चलो मैं थोड़ा बहुत कमा रहा हूँ तो आई कैन कोप अप विद। अभी भाई चलिए चलते हैं अपना फटका लगने के बाद। सो बाइक हो चुके हैं रेडी, इतने सारे पार्ट डले हैं इसके अंदर। अब देखते हैं भाई, खर्चा तो हो गया मोटा, अब जाके भैया घर जाके बात करेंगे। सो भाई जिसके पास भी इस तरह की बाइक है, जिनके पास जो है फ्यूल पंप आता है, तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको ज़्यादा दिन तक खड़ा ना रखें। स्पेशली जो हाई एंड बाइक्स होती है जिनका कंप्रेशन रेशो ज़्यादा होता है, और फ्यूल आप देख के डलाएं, क्योंकि उससे मतलब ख़राब हो सकती है आपकी बाइक। थोड़ा सा आप देख लो, अगर 2-4 किलोमीटर बाद आपका फ्यूल पंप आता है अच्छे वाला, तो वहाँ पे ही डलाओ भाई, जो पेट्रोल पंप बोलते हो आप जिसको। तो आई होप आपको एक लेसन मिल गया होगा आज की हमारी वीडियो से। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नाइस टू सी यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम, कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग।